नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 4। तो इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति सरल हिंदी भाषा में भगवद गीता को समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगी। दोनों ही चैनल, आप श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष या श्रद्धा वेद पुराण में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भगवद गीता प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज के श्लोक अर्थ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए पूछते हैं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है, अर्वाचीन यानी जल्दी का ही है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। दिखने में बड़ा सरल सा वाक्य लगता है कि भाई ये अर्जुन ने इस प्रकार पूछा, लेकिन भगवद गीता का हर श्लोक अपने आप में कई गूढ़ अर्थ समेटे हुए हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न ऐसे ही नहीं किया, और अर्जुन के रूप में कहीं ना कहीं अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और हमारे एक सामान्य व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हो रहा है। तो अर्जुन क्या पूछते हैं, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य तो बहुत पहले के। तो यहां पर कई गुत्थियां सुलझती हैं। इसको थोड़ा और सामान्य करके समझे। इस प्रश्न के रूप में अर्जुन ये भी समझना चाहते हैं कि आप कैसे माया को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं। भगवान माया के अधीन नहीं है, माया भगवान के अधीन है। तो कहीं ना कहीं भगवान से अर्जुन का यह प्रश्न करना यह भी बताता है कि अर्जुन जानना चाहते हैं कि कैसे आप माया को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं। और वो चाहे केवल भगवान ही कृपा कर दे तो हमें समझ में आ सकता है, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। हम लगे रहेंगे कि कैसे, क्या वो गर्भ धारण करते हैं, क्या वो प्रकट होते हैं। ये बातें मतलब एक प्रकार से हमें प्रेरणा देती है कि हम इस बात पर अनुसंधान करें, इस पर समय व्यतीत करें कि कैसे भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट हो जाते हैं। और उसमें और भी कई गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा है, वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को भगवान स्वयं ही समझा सकते हैं। ठीक हो गया। और अब इसमें जो माया की बात कही गई है, इस माया का वर्णन कई अलग अलग ग्रंथों में भी मिलता है। अब इस बात को भी यहां इस श्लोक के माध्यम से इंडिकेट किया गया है कि जब तक हम पर माया का पर्दा पड़ा रहता तो हमें लगता है ये बहुत प्राचीन समय की बात है, उतने समय बात पुरानी है। लेकिन ये आख्यान आता है जब भगवान का नारद के साथ संवाद हुआ था। एक बार नारद जी ने प्रश्न किया था कि भगवान, मैं माया को जानना चाहता हूं। तो फिर भगवान ने कुछ क्षणों में ही, कई अंतराल बीत गए, कई युग बीत गए, और नारद जी भी एक बार घबरा गए थे कि ये क्या बता दिया। यानी कई दफा जब तक हम पर माया का पर्दा पड़ा रहता है हमें लगता है ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, सतयुग की बातें। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये अपने, जब तक हम माया में जी रहे हैं तब तक तो ठीक है, वो इतने लाख पुरानी बातें समझ में आता है। लेकिन जैसे व्यक्ति माया को जीत लेता है, मुक्ति के नजदीक चला जाता है, तो फिर उसके मन में सतयुग बहुत पुरानी बात है ऐसा नहीं रहता है। ऐसी बात महाभारत में भी आती है कि वो युगों की बात बीत गई, ऐसा नहीं है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग काल्पनिक रूप से नहीं, वास्तविक रूप से भी आज तुरंत हमें मिल सकता है। हम उसके लिए एलिजिबल तो होने चाहिए, उसके लिए तैयार तो होने चाहिए। अब जिस प्रकार का हमने कर्म किया होगा प्रारब्धवश, उसी लोक में हम आए हैं। अब इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण पृथ्वी, क्या लगता है इसी में ही जीवन होगा? पूरे ब्रह्मांड में वो सर्कल चल रहा है, यानी जीवन वो पूरा ही है। जैसे हम बोलते हैं ना, सूर्योदय भारत में अभी हो रहा है तो कहीं सूर्यास्त भी हो रहा होगा। तो ये टाइम साइकिल
कहीं रुकता नहीं है कि भाई अभी चल रहा है तब नहीं चलेगा। जैसा अभी है वैसा ही कहीं और अभी दूसरे लोक में चल रहा होगा, कोई दूसरा युग चल रहा होगा। तो सदा चलता ही रहता है, वो साइकिल रुकने वाला थोड़ी है। हाँ, मेरे लिए एट दैट इंस्टेंट मुझे ये बताया गया है कि हाँ अभी कलयुग को 5000 साल बीत चुके हैं। तो इसलिए आपको ऐसा मन में कई बार हमारे मन में उत्कंठा होती है हम कि सतयुग का जो स्वरूप था भगवान का मैं कभी नहीं देख पाऊंगा क्या? बिल्कुल देख पाएंगे। यदि हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हम अपने आप को उतना तैयार कर देते हैं, तो फिर भगवान आपके लिए सतयुग लाने के लिए इंतजार नहीं करेगा। आप तो तैयार हैं अब सतयुग के लिए, सतयुग स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये जो पैरेलल वर्ड्स की बात है वो भी इस श्लोक के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। समय अंतराल की इस गुत्थी को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण और नारद के माया रूपी संवाद को समझना आवश्यक है। तो उसको पढ़ें। ये जहां भगवान श्री कृष्ण और नारद के बीच में माया को लेकर ये संवाद हुआ था, उस कंक्लूजन को समझेंगे तो फिर आपको ये इस भ्रम में फिर आप नहीं फंसेंगे कि भगवान आपका जन्म तो तब हुआ था, अभी आप कैसे आए। वो टाइम गैप फिर कम लगने लग जाता है और इस प्रश्न में समानांतर सृष्टियों की झलक भी दिखाई देती है जो सदा से रहती है। जैसे मैंने बताया, सूर्य हमें लग रहा है अभी यहां उदय हो रहा है, लेकिन कहीं वही सूर्य अस्त भी होता दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमारा सृष्टि चक्र है। हमें लग रहा है हम तो कलयुग में जी रहे हैं। इस आकाश गंगा में ना जाने कितने ही कण हैं जहां जीवन होगा। अब वहां हमारी पहुंच ही नहीं है। वैज्ञानिक तो अभी अपने सोलर सिस्टम को ही क्रॉस नहीं कर पाए, माने सौर मंडल को ही लांग नहीं पाए। तो कितने सोलर सिस्टम और होंगे जहां अलग अलग प्रकार से पैरेलल वर्ड्स चल रहा होगा। ठीक हो गया? अलग अलग, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई सतयुग है, कोई द्वापर है, कोई त्रेता है, कोई कलयुग है। इसीलिए आप बहुत पहले जन्म रहा था, बाद में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जीवन वास्तव में है भी और नहीं भी है। जब तक व्यक्ति माया में पड़ा रहता, आपको लगता है कि हाँ मुझे इतने साल हो गए, मुझे 20 साल की मेरी उम्र होगी। वास्तव में हो सकता है शायद वो एक क्षण व्यतीत हुआ हो और आपको लग रहा है यार 20 साल बीत गए। यही माया और माने श्री कृष्ण और नारद संवाद में यही बात बताने का प्रयास किया गया है। इस बात की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं जब आप खुद ही माया में फंसे हुए हैं? यानी जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है उसने ही आपको इस प्रकार से रियलाइज कराया है कि मुझे 25 साल हो गए, तो आपको यही रियलाइज होगा 25 साल हुए। लेकिन हो सकता है जैसे ही आप पा जाएं, आप माया को समझ जाएं, आपको वैसे रियलाइज हो यार अभी तो मुझे एक क्षण ही बीता था और मैं ईश्वर को मैंने पा लिया। तो ये जो ड्यूरेशन है, जो घटा या बढ़ा दिखता है, ये आप बहुत पहले थे अभी नहीं थे, ये ड्यूरेशन की सीमाएं भी समाप्त हो जाती हैं जब ईश्वर हम पर अनुग्रह कर दे। तो ये जो अंतर है, ये अंतर समाप्त हो जाता है। और यही एक माने ये श्लोक अर्थ भी ये समझाने के लिए रखा गया है कि आप समझें कि संसार वास्तव में है भी नहीं भी है। जब तक हम माया में फंसे हैं तो संसार है, उतना ही बड़ा सब कुछ दिखाई देता है। और जैसे ही माया से पर्दा चढ़ता है, कहता है कि मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा साम्राज्य कहां गया? कहता है वो सब मैंने उत्पन्न किया था, खुद ही प्रोग्राम करके मैंने उत्पन्न किया था, वो समाप्त हो गया। अब मैं ईश्वर हूं, ईश्वर में विलीन हो गया। केवल मेरे अज्ञान के कारण मुझे लग रहा था कि मैं इसका भाई, इसका बेटा, इसका पति, और जब वो भ्रम खत्म हुआ उसी समय, उसी क्षण मैं ईश्वर में विलीन हो गया। कोई सतयुग, द्वापर, त्रेता का मन में ऐसा एक मैं कई बार लगता है कि हाँ सतयुग तो बहुत अच्छा रहा होगा। सतयुग आज भी उत्पन्न हो सकता है। आप अपने आप को सतयुग के लिए तैयार करें तो आज अभी सतयुग आपके सामने उत्पन्न हो सकता है। ठीक हो गया? तो ये श्लोक अर्थ हमें यही सिखाता है कि उसके लिए समय की सीमा में नहीं बंधना है। ईश्वर तब अच्छा रहा होगा, धरती तब अच्छी रही होगी। ईश्वर की कृपा यदि हम पर हो जाए, माया का पर्दा हट जाए, तो वही धरती जो हमें लग रही है आज कलिकाल से पीड़ित है, वही धरती हमें सतयुग वाली प्राप्त हो सकती है ईश्वर की कृपा से। श्लोक अर्थ को समझे, बार बार इसका मनन करें तो शायद हम इसका सार जान लेंगे। आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।